अब द ग्रेट इंडियन वेडिंग के बारे में तो हर कोई बात करता है, लेकिन जल्द ही लोग बात कर रहे होंगे द ग्रेट इंडियन मर्डर की, क्योंकि हॉटस्टार पर जो आने वाला है ये वेब कंटेंट बना कौन रहा है? तिग्मांशु धूलिया। नजर आएंगे ऋचा चड्ढा और प्रतीक गांधी। अब इससे पहले कि भैया इस कंटेंट के बारे में और जानकारी प्राप्त की जाए, भाई पहले जरा देखें कि किस तरह एसबीएस ओरिजिनल्स की पहेलियों में उलझ कर रह गए इसके मेकर्स। हाय गाइस, आई एम मेघा एंड वेलकम टू एसबीएस ओरिजिनल्स। सबसे पहले ये बोलना चाहूंगी, ट्रेलर बड़ा ही थ्रिलिंग था, धमाकेदार। आप दोनों को साथ में देखना एक शायद सपना ही बोला जाएगा, क्योंकि कभी सोचा नहीं था साथ में आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप दोनों से होगा, जब आप दोनों पहले मिले फर्स्ट इंप्रेशन क्या था एक दूसरे के बारे में? तुम बोलना। फर्स्ट इंप्रेशन मेरा तो फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा था कि मैंने इनको सिर्फ टीवी पे फिल्मों में देखा था, तो मैं पहली बार रियल लाइफ में इनसे मिलने वाला था। तो मैं मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि देखते हैं कैसे मिलेंगे, कब कैसे। बट द वे शी मेट मी, इट वी एक्चुअली आई फेल्ट दैट आई एम मीटिंग अ स्कूल टाइम फ्रेंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। वी इमीडिएटली क्लिक्ड। या Thank you for accepting my openness. Sometimes I get critique here, oh why she's so nice. पर मुझे सच में प्रतीक के साथ ये महसूस हुआ कि हम लोग मतलब क्योंकि थिएटर से जो लोग आते हैं ना, वो कहीं पे भी मिल जाए ना, इंडिया में, बर्लिन में, कश्मीर में, कहीं पे भी मिल जाए, एक उनमें एक वैसी फीलिंग आती है कि दोस्त मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, तो एंड आई अंडरस्टैंड योर लव फॉर द क्राफ्ट। तो मुझे सच में ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं प्रतीक से पहली बार मिल रही हूँ। जब मुझे पता चला कि प्रतीक ये शो कर रहे हैं, मैं और भी खुश हो गई। मुझे लगा कि स्कैम के बाद ये इनके लिए कितना अच्छा रहेगा, इस तरह का शो करना, इस लेवल का, स्केल का, इतना बेहतरीन जो लिखा हुआ है। जी प्रतीक, जैसे कि रिचा ने मेंशन किया, स्कैम के बाद ये बहुत बड़े स्केल का एक प्रोजेक्ट है आपके हाथ में। क्या प्रेशर बन जाता है जब एक सक्सेस इतनी मिल जाती है, तो वो मेंटेन करने का प्रेशर होता है? मतलब वो प्रेशर का ऐसा है ना, वो बार बार कहीं से आने की कोशिश तो करता ही है, एंड यू शुड नो हाउ टू डॉज दैट प्रेशर और कन्वर्ट इट इनटू एक्साइटमेंट, एंड दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू। तो मैं ज्यादा प्रेशर लेता नहीं, क्योंकि मैं खुद को भी उतना सीरियसली लेता नहीं, क्योंकि स्कैम किया, बहुत सारी एनर्जी जब एक साथ इकट्ठा होती है तब कुछ चमत्कार होता है। तो इसमें सिर्फ मैंने ही कुछ किया है, वैसा तो कभी था ही नहीं, ना ही कभी है, ना कभी होता है। So I always look forward to be a part of a good script, good story, good team, and that's what I could do with this, the Great Indian Murder. So I feel I'm really lucky. जी प्रीति मैम, आपसे पूछना चाहूंगी, ओटीटी के जमाने में ऐसा होता है कि एक प्रोजेक्ट जो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है, बहुत चल जाता है, जैसे कि स्कैम था वन ऑफ देम, और कुछ होते तो चलते ही नहीं है। तो क्या ये फैक्टर एक रिस्की फैक्टर लगता है एज अ प्रोड्यूसर? एक टाइम है जहां पैसों की तंगी रहती है, पर फिर भी एक रिस्क मेंटेन हो जाता है। आई थिंक मैं अपनी बात पहले करना चाहूंगी कि आई थिंक कि जब हमने एक सब्जेक्ट ऐसा चूज किया, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एक पैंडेमिक टाइम है, कोविड हैज रिस्ट्रिक्टेड पीपल एट होम। जब आप घर में बैठते हैं, हम लोग तो चलो फिर भी जाके बाहर शूटिंग कर रहे हैं और काम हमारा शुरू है, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर में बैठे हुए, कुछ लोग डिप्रेस्ड भी हो जाते होंगे, और कुछ लोग ऐसा कुछ देखना चाहते होंगे जो थ्रिलिंग हो, ह्यूमरस हो। आई थिंक जब हमने एक वेब सीरीज बनाने की बात सोची थी, तभी पैंडेमिक नहीं था, पर फिर भी हमने सोचा था कि एंटरटेनिंग शो हमें बनाना है। उस समय भी हमने यही बात सोची थी। टाइम्स बदल गए, बट हमारी आइडिया सेम रही कि हम एक एंटरटेनिंग शो बनाएंगे जो लोग देखना चाहेंगे। मैं खुद एज एन ऑडियंस कुछ डिप्रेसिंग नहीं देखती हूँ आज टीवी पे, या तो वो इंग्लिश शोज हो या हिंदी शोज हो, थ्रिलिंग देख लेती हूँ, बट कुछ सैड नहीं देखना चाहती। आई थिंक दैट अब वी बीन लकी कि हमने एक ऐसा स्क्रिप्ट चूज किया और वो ऐसे निकल के आया कि वो इन एवरी मैनर एंटरटेनिंग है। उसमें ड्रामा, फन, मिस्ट्री, मर्डर, हु डन इट, सस्पेंस, सब कुछ निकल के आया है, सटायर, ह्यूमर। तो आई थिंक दैट वो जो स्पेस है,
ऑफ कोर्स आई कैन नॉट से फॉर एवरीबॉडी, क्योंकि मैं आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग सीरियस थिंग्स भी देखना चाहते हैं ऑल, बट जैसे हमें मतलब मेरे फादर कहते थे कि नथिंग एंटरटेन्स लाइक एंटरटेनमेंट, और मनमोहन देसाई इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरटेनर्स. मैं कहती हूँ अगर आप एक शो बनाएं और जिसमें सब कुछ है और एक्साइटमेंट है, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि लोग वो नहीं देखेंगे और नहीं सराहेंगे और उनको पसंद नहीं आएगा. एंड दैट इज व्हाट वी हैव ट्राइड टू डू. ऋचा और प्रतीक, आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप लोगों ने कमेंट्स पढ़े? पीपल आर रियली वेरी एक्साइटेड टू सी यू गाइस टुगेदर. मैंने नहीं पढ़े अब तक ये मैंने भी comment. नहीं पढ़े. थैंक यू फॉर टेलिंग अस, मेघा. मैंने नहीं पढ़ा था. That's really great news. I'm happy. Good. So Richa, we should work together more. Yes, Yes. Pratik, we Let's should. find a We good should. project again. Absolutely. ऋचा, क्या ऐसा लगा पूरे जब आपको स्क्रिप्ट मिली, तो ऐसा क्या अलग और हटके लगा? आपने हमेशा से ही बहुत एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स प्ले किए. Script, mind blowing script. Mind blowing. One of the best ones I've done till date. And mind you, I've done Masan, I've done Gangs of Wasipur. One of the best scripts I've worked on till date, I will shamelessly say, because बहुत मतलब एक होता है कि अच्छी किताब होना, तो दूसरा होता है कि उस किताब का अडेप्टेशन स्क्रीन प्ले फॉर्मेट में कैसे करें. वहां बहुत लोग फेल हो जाते हैं. That's why this question keeps persistently coming up. What's better, the book or the show, the book or the film? In this case, really, like, I've read the book long ago, but I could see it. Like when I read the screenplay, I could see it. It starts in a train compartment. I could see it. I could feel it. I could smell it. So nicely done. And I had originally thought मैं एक दो episode पढ़ के छोटी सी break लूंगी, but I couldn't. I read the whole thing in one go. It's a fantastic script, and that is really like hats off to the writers. The adaptation is brilliant. बहुत 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 सही. ट्रेलर में निखर के भी आ रही है वो चीजें, वो एलिमेंट्स दिख रहे हैं, एंड इसीलिए शायद इतना उसका हवा मचा है कि लोग देखना चाहते हैं, बस वेट कर रहे हैं कब रिलीज होगी. 4th February. मैं ये भी पूछना चाहूंगी, एक मिस्ट्री सॉल्व करते नजर आ रहे हैं आप दोनों यहाँ पर क्या अपनी लाइफ में आप लोगों ने ऐसा कुछ छुपाया और फिर पकड़े गए? देखो, बचपन में मुझे ना मिठाई का बहुत शौक था. मुझे अभी भी मिठाई का बहुत शौक है. अभी बहुत कंट्रोल करके नहीं खाते हैं ज्यादा, पर तो ऐसा होता था कि कहीं से मिठाई का कोई डब्बा आया है या मंदिर से प्रसाद आया है, तो रखा जाता था एक जगह पर, और दूसरी बार घर से कोई भी वहां पहुंचे तो वो खाली ही मिलता था. कौन खा जाता था? मैं ही सब खा जाता था, और मैं ही जाके सबसे पहले पूछता था कि ये खाली क्यों हो गया, किसने खा लिया, ताकि मैं पकड़ में ना आऊं. पर मैं इतना फ्रीक्वेंटली करता था कि पकड़ा जाता था फिर. मैं बचपन में बहुत ज्यादा नॉटी थी, तो ये इनोसेंट मिठाई वाली चीजें मैंने नहीं की. मैंने ये कर दिया, एक टीचर को दूसरी टीचर बन के प्रैंक कॉल करके रात के 3 बजे जगा दिया. किसी ने मुझे सस्पेंड किया तो मैंने स्कूल में झूठा नोटिस लगा दिया कि अरे उनका तो देहांत हो गया. ऐसा सब लोगों को. बट बहुत मतलब आई फील रियली अशेम्ड नाउ. It's quite naughty and quite a bully. 100% changed as an adult, but बचपन में not good kid. I don't know. मेरे माँ बाप ने कैसे. अरे बहुत बहुत मतलब 2-3 बार मतलब स्कूल में पुलिस आते बच्ची. अरे बाप रे. We used to have a gang in school called सस्ते कातिल. हंस रहे हो तुम? उसको it used to be called सस्ते कातिल. और हम लोग जाते थे, मतलब डीटीसी बसेस में लड़कियां झुंड बना के जाती थी. कोई छेड़ रहा होता था किसी को तो उसको वहीं थोड़ा सा हरास कर देना, ये सब. मतलब गुंडी लड़कियां. I should upload a photo actually on my Instagram. वहाँ उस टाइम के बैंडाना पहने हुए काफी सारी फोटोज है. तो मैं assume करूँ ऋचा आप ही होंगी इस गैंग की. Formative member, founder. Yeah, kind of.
प्रीति आपसे पूछना चाहूंगी, एक एंसेम्बल कास्ट है, इतने सारे महान कलाकार एक साथ, इनको लाना मुश्किल था साथ में? बहुत ज्यादा। ये सवाल सब लोग पूछते हैं हमसे, ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन सब लोग। मुकेश छाबरा और उनकी टीम ने हमारे साथ ये कास्टिंग की है, और इसको बहुत बहुत लंबे समय तक वक्त लगा है ये कास्टिंग करने के लिए, 7 महीने से 9 महीने। और तिशु सर का एक ब्रीफ था हमारे पास कि मुझे परफॉर्मर्स चाहिए, कमर्शियल मुझे स्टार्स नहीं चाहिए, मुझे परफॉर्मर्स आके दो। अगर वो स्टार्स हैं तो दैट इज एन एडिशन फॉर आवर शो, बट मुझे यू गेट मी गुड परफॉर्मर्स। और ऐसा नहीं है कि परफॉर्मर्स नहीं हमें मिले, हमें बहुत सारे लोगों को हमने कांटेक्ट किया था उस समय। बहुत सारी शोज भी बन रही थी और बहुत सारे लोग बिजी भी थे, कोविड हो चुका था, एक बार फर्स्ट वेव आ चुका था, तो हम कास्टिंग करना हमने शुरू किया। और द 2-3 कैरेक्टर्स जो तिशु सर के माइंड में था वो बहुत फिक्स था। हमने ज्यादा आई डोंट थिंक किसी को हमने ढूंढा उसके लिए। रिचा का कैरेक्टर एक था, एक प्रतीक का था, और 1-2 कैरेक्टर्स थे। ही वाज वेरी श्योर कि मुझे यही चाहिए। जैसे हमने जब प्रतीक को कांटेक्ट किया तो ही सब कि मुझे प्रतीक ही चाहिए, आस्क हिम इफ ही वुड डू इट। एंड प्रतीक very happily and agreed to do it. He hadn't read the स्क्रिप्ट उन्होंने पढ़ा नहीं था। और रीचा ने कहा मैं कुछ भी कर लूंगी, मुझे तिशु सर के साथ काम करना है। इनके मतलब ये एक दूसरे को जानते भी थे पहले से, तिशु भैया और रीचा। तो हाँ, कास्टिंग बहुत डिफिकल्ट था, बट जैसे हम लोग सब कहते हैं, तिशु सर इंक्लूडेड, कि हर एक कैरेक्टर हैज परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली। वो ऐसा नहीं लगता है कि कोई एक्टिंग कर रहा है, ऐसा लगता है ये जीवन जी रहा है। ये दिस इज लाइफ being shown on screen. This is how real people live and are, and I think that is what हमारा शो, that is why our show is what it is. बहुत सारी बातें हुई वेब सीरीज के बारे में। एक छोटा सा सेगमेंट लाई हूँ, क्योंकि मैंने जब ट्रेलर देखा, प्रतीक आपको प्रॉब्लम हो रही थी रिडल्स से या ये पहेलियों से, कि पहेलियां मत बुझाना मेरे सामने। तो आज, क्योंकि आज हमारे साथ हैं आप, भले ही वर्चुअली, तो पहेलियां बुझाना बनता है आपको। मैंने पहेलियां लिखी हुई है, आपको वो सॉल्व करनी है, आपको रिचार्ज। एंड जो नहीं कर पाया, दोनों को 3-3, जो नहीं कर पाया आप दोनों ही डिसाइड करो क्या डेयर देना है। ठीक है, किससे शुरू करें? ओके, गो। ठीक है, ओके। मेरा भाई बड़ा शैतान, बैठे नाक पर पकड़े कान, बताओ मैं कौन? बैठे नाक पर पकड़े कान, चश्मा। यस। अरे गजब। मैंने सुना था आप काफी इंटेलिजेंट है, मैं आपसे कभी मिली नहीं हूँ, बट हाँ। अरे नहीं, वो हिल स्टेशन में जाओगे ना नॉर्थ के, तो वहां आपको वो नाक वाला चश्मा होल्डर मिलता है, तो नाक की शेप में। मुझे अचानक वही याद आया। ओके, प्रतीक आपके लिए, काला घोड़ा सफेद सवारी, एक उतरा दूसरे की बारी, बताओ ये क्या है? काला घोड़ा सफेद सवारी, एक उतरा दूसरे की बारी। क्या हो सकता है ये? यारा हेयर? हेयर? नहीं, घोड़ा सफेद। हिंट देती हूँ। हाँ, दे दो। एक फूड है, फूड में जो आप रोज खाते होंगे शायद। फूड, खाना है, खाने की चीज है, एक तो उसमें से खाने की चीज है। रोटी। You got it. Yes. और
हाँ रोटी, हाँ तवा और रोटी ना, तवा और रोटी। तवा रोटी, हाँ Yes. हाँ ओके ओके गॉट इट। या तो रिचा इज विनिंग हियर। अभी तक तो लड़कियों का बोलबाला। आई एम सो हैप्पी, कल रात का बदला। रिचा, ये आपके लिए ऐसी कौन सी चीज है जो ठंड में भी पिघलती है? मोम, बर्फ, बर्फ। यस यस, यू आर राइट। दोनों पिघलती है, मोम भी और बर्फ भी। जी, यू आर राइट। ओके, ये लड़कियों वाला सवाल है, पर प्रतीक आपसे पूछूंगी। गोल गोल है मेरी काया, हर नारी का रूप बढ़ाया, कांच है मेरे अंग अंग में, मैं मिलती हूँ हर रंग में। कांच इजी। है मेरे। जी। कांच है मेरे। अरे रोमांटिक हो जाए यार थोड़ा, क्या? विजुअल सोच, विजुअल। मिरर मिरर कुछ है क्या? नहीं, कांच तो ओके। मैं दूं प्रतीक को हिंट? अच्छा ओके, बैंगल्स। बांगड़ी बोलने वाला था ना। हाँ बैंगल्स बैंगल्स। चूड़ियां, यस। जी। ओके, ये सोमवार का दिन था, दो चोर बैंक लूटकर एक कार में भागे। पुलिस ने चोरों का पीछा किया। पीछा करने पर पता चला कि चोरों की कार के पीछे की नंबर प्लेट की लाइट्स खराब थी और पुलिस की जीप की हेडलाइट्स खराब थी। बताओ पुलिस ने उन चोरों को कैसे पकड़ा? दोनों में से कोई भी गेस करो। सोमवार का दिन था, दो चोर चोरी करके निकले और उनकी गाड़ी की टेल लाइट्स खराब थी, पुलिस की गाड़ी की हेडलाइट्स खराब थी। ओह, दारू चुरा के भाग रहे थे क्या? नहीं। मेरे को लगा सोमवार के दिन दारू की वो चढ़ती है ना, वो भगवान शंकर के मंदिर में। रियली रियली, हाँ या नहीं, सोमवार का दिन था। कैन यू रिपीट? सोमवार, ट्राइंग टू थिंक। सोमवार का दिन था, दो चोर बैंक लूटकर एक कार में भागे। पुलिस ने चोरों का पीछा किया। पीछा करने पर पता चला कि चोरों की कार की पीछे की नंबर प्लेट की लाइट्स खराब थी और पुलिस की जीप की हेडलाइट्स खराब थी। बताओ पुलिस ने उन चोरों को कैसे पकड़ा? खिड़की खोली थी, नोट बाहर गिर रहे वो थे। लोग तो भागे थे ना, दौड़ के पकड़ा होगा। कार में भागे थे। अच्छा कार में भागे। बैंक लोग, कोई हिंट दो ना। हाँ, आपने वो चीज ना 3 बार बोल चुकी है अभी। मैंने हाँ। खिड़की खोली थी, नहीं। हवा। अब मैंने 3 बार बोल दी। मैं जी। ऐसे ही अनइंटेंशनली तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ मैं। ओके, वापस फर्स्ट लाइन रिपीट करना, मैंने जो बोला। दो चोर बैंक लूट कर। सोमवार का दिन था, दिन में हेडलाइट्स का क्या? वो तो भाग भाग के ओह ये, ओह हाँ, यस, थैंक जी। यू। ये तो ये वर्ड प्ले। ये चलो लास्ट, और फिर प्रतीक आपको एक डेयर मिलेगा और रिचाई देंगे। ओके, ये लास्ट एटलीस्ट ट्राई करना कि आंसर करें। वो कौन जी, है जो आपका माल भी रख लेता है और आपसे पैसे भी लेता है? रुमाल। नहीं बैंक, लॉकर ना, बैंक का लॉकर ना। गवर्नमेंट, है ना वो माल तो वापस गवर्नमेंट, टैक्स, सीए। गलत तो नहीं है भाई? टैक्स। टू मेनी एक तो आंसर्स। एक तो जो बाल काटते हैं वो लोग बाल भी रख लेते हैं, पैसे भी लेते नाई, नाई। हैं। यस। नहीं यस, नहीं, चलो ठीक है। मैंने उसको चूड़ी वाला आंसर बता दिया, इसलिए गेम ड्रॉ हो गया, 2-2। नो कम्पिटिटिव स्पिरिट। कोई डेयर नहीं कराना चाहेंगे रिचा आप? नहीं नहीं, डेयर तो क्यों नहीं कराना चाहूंगी, डेयर बिल्कुल। बताइए क्या कराना है। जो भी आपके मन में आ रहा है करवा दीजिए। प्रतीक चलो एक गाना गा के सुनाओ। मुझे पता था गाना ही गाना पड़ेगा यार। और क्या करोगे तुम? डांस तो करोगे नहीं जूम पे, गाना गा मतलब दो यार। ठीक है, देखो बेसुरे आदमी से गाना गवाना मतलब बहुत बड़ा डर होता है। हाँ हाँ ठीक है। तो अभी गाना भी बता दीजिए कौन सा गाऊं, मतलब कोई भी गाऊंगा सब सेम ही साउंड करेगा। नहीं नहीं, अपने पुराने शो की थीम सॉन्ग को छोड़ के कुछ भी गा सकते हो, उसमें लिरिक्स नहीं थे। हम्म, अब कौन सा गाना गाया जाए यार? प्रीति जी बताइए कौन सा गाना गाएं।
अंदाज अपना अपना का गा दो। हाँ, कोई भी गाना। पहले तो याद आना चाहिए, रुकिए। म्यूजिक बहुत अच्छा था वैसे फिल्म का, हाँ, है ना? ये रात और ये दूरी, हाँ। easy। मुझे वो गाना बहुत पसंद था, अंदाज अपना अपना का। वो घोड़ा गाड़ी वाला था ना, एलो एलो, हेलो हाँ। वो गा दीजिए। हेलो हेलो हाँ? जी सनम हम आ गए आज फिर दिल लेके। बस अब आगे का लिरिक्स याद करना पड़ेगा, तो इसमें कहाँ बहुत आपने बुरा कहाँ गाया, स्वीटली गाया। So sweet। फिशिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। अरे मेरे घर पे देखो मेरा भाई कैसे आंखें निकाल रहा है कि मुझे उसने बोला है कि तुझे बाथरूम में भी अकेले में भी गाना नहीं आना, इतना बेसुरा। पर ठीक गा लिया, अच्छा गा। हाँ, बुरा नहीं गाया आपने। अच्छा गाया। बच गया, इज्जत बचा ली मैंने। चलिए, जाते जाते गाइस मैं ये पूछना चाहूंगी कि ऐसा क्या है जो लोगों को ये सीरीज देखने के लिए अट्रैक्ट करेगा आपके मुताबिक? सबसे पहली बात तो है इसकी स्क्रिप्ट, इसकी कहानी, क्योंकि ये बेस्ट सेलिंग बुक जो है विकास स्वरूप जी की, सिक्स एस्पेक्ट, उससे बनाई गई है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, इसकी कास्ट, इसकी जो एक्टर्स हैं, मतलब जितने एक्टर्स को आपने अभी तक ट्रेलर में देखा है, सिर्फ उनसे भी तो, मतलब सिर्फ उन्हीं एक्टर्स की भी बात कर लूं तो दिग्गज कलाकार है सारे। तो मतलब मुझे लगता है कि ये दो बहुत बड़े रीजन है, और सबसे बड़ा रीजन तिग्मांशु धूलिया है, जिन्होंने आज तक ऐसी फिल्में बनाई है, ऐसी कहानियां कही हैं कि लोगों ने बहुत पसंद की है। तो या गुड इनफ रीजंस फॉर पीपल टू वॉच एंड एंजॉय। रिचा, मैं I agree with everything he said. प्लस मुझे लगता है अच्छी नीयत से बनाया गया शो, अच्छे लोगों के साथ, अच्छी स्क्रिप्ट, इसमें सारी एनर्जीज करेक्ट है, तो जरूर ये चलेगा। और ट्रेलर के सक्सेस के बाद तो मुझे बहुत होप है, पूरी उम्मीद है मुझे कि लोग इसको पसंद करेंगे। जिन्होंने ट्रेलर नहीं भी देखा होगा वो धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ के जरिए जरूर देखेंगे, बिकॉज पीपल आर एट होम, दे वांट टू वॉच एक्साइटिंग स्टोरीज। प्रीति मैम, क्लैश हो रहा है एक और फिल्म के साथ, ये तो उसका थोड़ा डर है? कौन सी फिल्म? ठीक है। नॉट रियली वी आर, हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और जो प्रतीक और रीचा ने कहा, आई एड टू इट दैट यू हैव तिग्मांशु धूलिया डायरेक्टिंग इट। और आज मैं किसी ऑथर से बात कर रही थी और उन्होंने कहा कि वो तो एकदम टैरेंटिनो है इंडियन सिनेमा के। So having said that, yeah, he actually said it and I was so taken aback. But jokes aside, I think the kind of work Tishu sir does, I think that this show is I mean is everything that he wanted to do. It's everything Ajay and I wanted to do too, with my sibling producers Namrata and Amod. So I'm confident about this show. I'm maybe a lot of people say कि don't be very confident, but जैसे रीचा ने कहा, अच्छी नीयत से बनाई है, और rest I leave it to karma and the universe. Yes, we hope we're right. थैंक यू सो मच, एंड आप लोगों से बातें करके बहुत मजा आया। रिचा, थैंक यू फॉर मेकिंग द इंटरव्यू आल्सो इंटरेस्टिंग यार, मेगा थैंक यू, क्रेडिट टू यू। बोलना चाहूंगी रिचा आपको, मैंने एक होता है ना फर्स्ट सेलिब्रिटी एनकाउंटर, मेरा फर्स्ट सेलिब्रिटी एनकाउंटर आपके साथ था। मैं कहीं तो इंटर्न कर रही थी कोई मीडिया हाउस में, 5 साल पहले की बात है, पर तभी मुझ में गट्स नहीं थे कि मैं आपको आके हाय भी बोल पाऊं। तो उम्मीद करती हूँ कि जब मिलूंगी तो काफी बातें होंगी। Of course, और I hope ये पैंडेमिक सड़ा हुआ जल्दी से खत्म हो, so that we can actually do interviews in person. Thank you all of you and all the very best. ट्रेलर काफी अच्छा है और होप करती हूँ धमाकेदार उतनी सीरीज हो। Thank you. Thank you. Bye. ABP न्यूज आपको रखे आगे।